कक्षा 12वीं के प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी में पद्य खंड में भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद नामक कविता का अध्ययन करेंगे। मीराबाई के पद आपने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किए होंगे। मीराबाई के संबंध में आपको पूर्व ज्ञान भी होगा, फिर भी संक्षिप्त जानकारी और विशिष्ट जानकारी मीराबाई के संबंध में इस श्वेत बोर्ड पर लिखी हुई है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, लिख लें। मीरा के पद कविता का नाम है। कवित्री मीराबाई। मीराबाई की रचनाएं नरसी जीरो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, सोरठ के पद और भी उनकी रचनाएं हैं। ये मुख्य रचनाएं यहाँ लिखी हुई हैं। मीराबाई की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, फिर भी इनकी भाषा ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली से प्रभावित है। मीराबाई की भक्ति, इनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की है। कुछ शब्दार्थ जो पुस्तक में आपको पाठ में कविता में आएंगे। वाला यानी स्वामी, साहिब अर्थात आराध्य, मीरा के आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित है। निर्जन अर्थात निरंजन, दोष रहित, ईश्वर से इसका तात्पर्य है। निरंजन अर्थात ईश्वर। कीगरी तंतुवाद्य, मीराबाई का चित्र आपने देखा होगा। एक बीना जैसा एक वाद्य है जो राजस्थान का मुख्य वाद्य है, लोकगीतों का जिस पर गायन किया जाता है उसे तंतुवाद्य कीगरी कहा जाता है। मीराबाई भक्ति काल की, सगुण भक्ति धारा की, कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। अब आप सर्वप्रथम अपनी पुस्तक निकाल लें। पुस्तक खोल करके पहला पाठ मीरा के पद निकाल लें। इस वीडियो को देखने से पूर्व आपको क्या करना है, मीराबाई का जो जीवन चरित्र है और जो कविता हैं उनका पहले अध्ययन कर लेना है। जब आप पहले इसका अध्ययन कर लोगे, उसके पश्चात जब वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी, सहजता होगी और आपका समय भी बचेगा। कॉपी निकाल के रखने में और मुख्य शब्द यहाँ से अर्थ उनके बताऊंगा, जिनको भी आप नोट करते जाएं। अब चूँकि संक्षिप्त समय में हमको ये कार्य करना है, सभी का स्वस्वर वाचन करना संभव नहीं है, फिर भी मैं एक पद का स्वस्वर वाचन करके आपको बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुने और घर पर इसका अभ्यास करें। बाल्हा मैं वैरागिण हूँगी हो, बाल्हा मैं वैरागिण हूँगी हो, जो जो भेष तुम्हारो साहिब रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। वाल्हा मैं वैरागिण हूँगी हो, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंग गूंतन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूं की गिरी, रसना राम रटूंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। वाल्हा मैं वैरागिण हूँगी हो। इसी प्रकार आपको घर स्वस्वर वाचन का अभ्यास करना है। अब मुख्य शब्दार्थों के मैं एक बार सभी के अर्थ बता दे रहा हूँ। इसमें आपको व्याख्या करने में और अर्थ ग्रहण करने में बहुत ही आसानी होगी। ध्यानपूर्वक इनको सुनिए।
वाल्हा अर्थात स्वामी श्री कृष्ण वैराग्य यानी वैराग्य धारण करने का यहाँ भाव है। म्हारो यानी मेरे साहिब अर्थात श्री कृष्ण। रिझय यानी प्रसन्न होना। सोई सोई यानी वही या वैसा ही। घट यानी हृदय में। समता यानी समानता। निर्जन अर्थात निरंजन दोष रहित अर्थात ईश्वर। तन कपड़ा तन रूपी कपड़ा। मन मुद्रा मन रूपी अंगूठी। यातन यानी इस शरीर। कीगरी अर्थात तंतुवाद्य जो पूर्व में हमने इसकी चर्चा करी। रसना यानी जीवा। साधा यानी साधु संत। अर्थ देखें। वाला मैं वैरागिण होंगी हो। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे स्वामी श्री कृष्ण, मैं वैराग्य धारण कर लूँगी, वैरागिण बन जाऊँगी। जो भेष तुम्हारो साहिब रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करने से मेरे स्वामी श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होंगे, मैं वैसा ही वेश धारण करूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। शील और संतोष रूपी गुणों को मैं अपने हृदय में धारण करूंगी और सबके साथ समानता का व्यवहार करूंगी। जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। जिसका नाम निरंजन है, जो दोषों से रहित है, अर्थात जो ईश्वर हैं, उनके आराध्य मीराबाई के जो श्री कृष्ण हैं, मैं उनका ही ध्यान करूंगी, उनकी ही भक्ति भावना करूंगी। गुरु ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी हो। गुरु के ज्ञान रूपी रंग में मैं अपने शरीर रूपी कपड़े को रंग लूंगी, मन मुद्रा पेरूंगी हो। अब यहाँ मीराबाई मन को अंगूठी के रूप में पहनने की बात कर रही हैं। वो अपने मन को अंगूठी बना करके धारण करना चाहती हैं। यहाँ क्या भाव है, मन को अंगूठी के रूप में क्यों पहनना चाहती हैं? क्योंकि साधारणतः क्या होता है, हम सभी अपने मन के वशीभूत होते हैं। मन हम पर शासन करता है, हम मन पर शासन नहीं करते। और मीराबाई मन को नियंत्रण में रखना चाहती हैं, अंगूठी बनाकर धारण कर ली। अब मन उनकी मुट्ठी में है, अर्थात उनके नियंत्रण में है। अब हम जो चाहें वह कर सकते हैं जब मन हमारे नियंत्रण में होगा। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। मैं प्रेम पूर्वक हरि के गुणों का गान करती रहूंगी और हमेशा उनके चरणों से लिपट कर ही रहूंगी, उनके चरणों में ही वास करूंगी। या तन की मैं करूं कीगरी। मीराबाई अपने शरीर को तंतुवाद्य कीगरी बनाना चाहती हैं, अर्थात जो वाद्य यंत्र है उसको आपने देखा होगा कि जितना कसेंगे, जो तार लगा हुआ होता है उसमें, उसको जितना कसा जाता है उतनी ही उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम उसको तार को ढीला छोड़ देंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाती है, लेकिन जितना उसमें कसाव आएगा उतना ही उसकी मधुर ध्वनि होगी। तो मीराबाई भी अपने शरीर को अनुशासन में कसना चाहती हैं, उसको आराम नहीं देना चाहती। रसना राम रटूंगी हो और अपनी जीवा से राम राम का जाप करती रहूंगी। अब कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। यहाँ देखिए संगीत की तारतम्यता देखिए, मीराबाई के पदों की ये विशेषता है। शरीर को वाद्य यंत्र बना लिया, यानी उससे संगीत उत्पन्न हो रहा है और जीवा से गायन कर रही है। ये संगीतमय उनकी अभिव्यक्ति हुई। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे ईश्वर हैं और मैं हमेशा साधुओं के साथ रहकर सत्संग करती रहूंगी, अपने प्रभु का गुणगान करती रहूंगी। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आपको जगह जगह मिल जाएगा, जैसे जो, सोई सोई, यह अनुप्रास अलंकार है। अन्य पदों में भी है, अन्य पंक्तियों में भी है। रूपक अलंकार तन कपड़ा, मन मुद्रा,
यहाँ रूपक अलंकार आया हुआ है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है, शांतरस है। इन चीज़ों को आप जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के बाद जो काव्य सौंदर्य होता है, जिसको हम विशेष भी कहते हैं, उसके रूप में इसको आप लिख सकते हैं। अगला पद देखें, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। इसके भी हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, आप नोट करते जाएं। गली तो चारों बंद हुई, यानी हरि से मिलने के, ईश्वर से मिलने के 4 मार्ग बताए गए हैं। मीराबाई कहती हैं वो चारों मार्ग बंद हैं। वो चारों मार्ग कौन कौन से हैं? प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग। ये चारों मार्ग बंद हैं। ऊंची नीची राह रपटीली पाव नहीं ठहराए। रपटीली अर्थात फिसलन, जिस पर से पैर रखते ही हम फिसल जाते हैं। चिकनी। जतन, जतन यानी प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक। डिग जाई, डिग जाई यानी हिल जाते हैं। चढ़ा न जाई, चढ़ा न जाई यानी चढ़ते नहीं बनता है। म्हारो, पूर्व में म्हारो शब्द आया था, यहाँ भी म्हारो शब्द आया है। म्हारो यानी मेरा। झीणो, झीणो यानी सकरा, बहुत ही कम चौड़ा। सूरत झकोला खाई अर्थात ध्यान भंग होना, ध्यान में बाधा उत्पन्न होना, हिलना। पहरा यानी पहरेदार। बटमार कर वसूल करने वाले। विधना यानी विधाता। रचिदीनी यानी रचना कर दी, बना दी। बस्यो यानी बसा हुआ है, बना हुआ है। दई बताए यानी बता दिया है। जुगन, जुगन यानी युग युग। घर में लीनी लाय, लाय यानी अग्नि। घर में लीनी लाय से तात्पर्य है घर में आग लगी हुई है। हम सस्वर वाचन नहीं कर रहे हैं, मैंने अभ्यास आपको बताया, इसका अभ्यास आप घर कर सकते हैं। सस्वर वाचन और व्याख्या में अधिक समय होगा। हम सीधे सीधे समझने की दृष्टि से व्याख्या पर आते हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। मीराबाई यहाँ कहती हैं कि ईश्वर से मिलने के चारों मार्ग बंद हो गए हैं, अब मैं अपने ईश्वर श्री कृष्ण से कैसे जा करके मिलूंगी। ऊंची नीची राह रपटीली पाव नहीं ठहराई। उनसे मिलने की जो राह है वह बहुत ही ऊंची नीची है, बड़ी ही चिकनी है। उस पर पाव रखते ही पाव फिसल जाते हैं, पाव ठहरते नहीं हैं, पैर टिकते नहीं हैं। इस प्रकार का कठिनाइयों से युक्त रास्ता है। सोच समझ पग धरूं जतन से बार बार डिग जाई। मैं बार बार यत्न करके प्रयत्न पूर्वक अपने पैरों को रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बार बार पैर फिसल जाते हैं। चलने में परेशानी उत्पन्न होती है। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए। मेरे पिया का जो महल है वह ऊंचे नीचे पथ पर बना हुआ है और इतने ऊंचे नीचे रास्ते से युक्त महल पर जाने में मुझे इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, मुझसे चढ़ते नहीं बनता है। पिया दूर पथ भारो झीणो, सूरत झकोला खाई। मेरे प्रिया, मेरे प्रिय श्री कृष्ण बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनका महल बहुत दूर है और जो रास्ता है ऊंचे स्थान पर बने हुए होने के कारण बहुत सकरा रास्ता है और उस सकरे रास्ते पर चलने में पूरा जो ध्यान है वह रास्ते पर आ जाता है। जब ध्यान रास्ते पर आता है तो श्री कृष्ण की भक्ति से मेरा ध्यान हटने लगता है, डिगमगाने लगता है, झकोला खाने लगता है। उनका जो सूरत है मेरे हृदय में बसी है वह झकझोरने लगती है। कोस कोस पर पहरा बैठा पेड़ पेड़ बटमार। कोस कोस 2 या 3 मील की जो दूरी होती है उसको एक कोस कहा जाता है। तो प्रत्येक कोस पर पहरेदार बैठे हुए हैं जो जाने नहीं देते। पेड़ पेड़ बटमार, पेड़ पेड़ यानी रास्ते रास्ते में, और रास्ते में जगह जगह बटमार यानी पथ कर, रास्ते का कर वसूल करने वाले बैठे हुए हैं। हे विधना कैसी रच दीनी, दूर वस्यो मारो गाँव। हे विधाता तुमने ये कैसी रचना कर दी है कि मेरा गाँव श्री कृष्ण से बहुत ही दूर बसाया है। मैं बहुत दूर बसी हुई हूँ और वहाँ से उन तक जाने में मुझे अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे बता दिया है कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं, वही मेरे उद्धारक हैं, वही मेरे आराध्य हैं। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। मीराबाई श्री कृष्ण से युगों युगों से बिछड़ी हुई हैं और उनके घर में आग लगी हुई है, अर्थात उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की आग लगी हुई है। एक तो युगों युगों इतने दीर्घ काल से बिछड़ी हुई हैं और उनके हृदय में कृष्ण से मिलने की आग भी लगी हुई है। अब ये जो प्रतीक रूप में मीराबाई ने यहाँ बात कही है, कोस कोस पर पहरा बैठा, पेड़ पेड़ बटमार, इसका तात्पर्य क्या है? ये जो असुविधाएं हो रही हैं, ऊंची नीची राह रपटीली, वास्तव में ईश्वर की भक्ति करने में सांसारिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ये जो सांसारिक बाधाएं हैं, इनको प्रतीक रूप में मीराबाई ने कहा है कि हम ईश्वर की भक्ति करने के लिए जाते हैं तो ये संसार हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और मीराबाई के संबंध में आप जानते हैं, उनके परिवार वालों ने भी उनकी भक्ति के मार्ग में कितनी बाधाएं उत्पन्न की हैं। तो उन्हीं सारी बाधाओं को उन्होंने प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाया है। अगला पद, सखीरी लाज बैरन भई। सखीरी लाज बैरन भई, लाज यानी लज्जा, बैरन यानी दुश्मन। लाल गोपाल अर्थात श्री कृष्ण कठिन क्रूर अक्रूर, अक्रूर नंद बाबा के मित्र भी थे और मथुरा से कंस ने कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर को भेजा था। इसलिए भेजा था कि ये नंद बाबा के मित्र भी हैं और यदि ये जाएंगे तो संभवतः श्री कृष्ण को वहां भेज देंगे। क्रूर, अब यहाँ क्रूर को क्रूर कहा गया है। क्रूर इसलिए कहा गया है कि उन्होंने श्री कृष्ण को ले गए हैं, ये कठोर हृदय वाले हैं, इन्होंने कुछ भी दया दृष्टि नहीं की यहाँ के लोगों की कि श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं, इनके विरह में इनका क्या हाल होगा। इस दृष्टि से उनको क्रूर कहा गया है। साजी रथ कह नहीं, साजी यानी सजा कर, रथ कह नहीं, नए रथ को सजा कर। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, रथ चढ़ाए यानी रथ पर बिठा करके, हाथ मीजत रही अर्थात पछताते रह गई। कठिन छाती यानी कठोर छाती, कठोर हृदय, विरह में तन तई, यह उपमा अलंकार है। तन यानी शरीर, तई यानी जिस पर हम सब्जी वगैरह या कुछ चीज तलते हैं, जिसको कढ़ाई कहते हैं, वह। संपूर्ण पद में विरह की बड़ी ही विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। बिखर क्यों न गई, बिखर, यहाँ बिखर जाने से तात्पर्य है नष्ट हो जाना। इस पद में मीराबाई का जो वियोग है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। श्री कृष्ण से वियोग के पश्चात उनकी क्या दशा होती है उसी को अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं मीराबाई, सखीरी लाज बैरन भई। हे सखी, मेरी लाज, मेरी लज्जा ही मेरी शत्रु बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि जब श्री कृष्ण गए थे तब मुझे लज्जा आ गई, मुझे लाज आ गई और उस लाज के कारण, उस लज्जा के कारण मैं श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई। अब उनके वियोग में यहाँ तड़प रही हूँ, तो मेरी लाज ही मेरी शत्रु बन गई है। सखीरी लाज बैरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नाही गई। मैं श्री कृष्ण के साथ ही क्यों नहीं चली गई। कठिन क्रूर अक्रूर आयो साजी रथ कह नहीं। वो कठोर हृदय वाला अक्रूर नए रथ को सजा करके लेकर के आया था। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, हाथ मीजत रही, और उस रथ पर श्री कृष्ण को बिठा करके ले गया। मैं हाथ मलते रह गई, अर्थात बाद में पछताती हुई रह गई लज्जा के कारण। उस समय मैं श्री कृष्ण के साथ नहीं जा सकी। कठिन छाती श्याम बिछुरत, विरह में तन तई। मैं श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के विरह में, उनके वियोग में तई के समान, कढ़ाई के समान मेरा जो शरीर है जल रहा है। मेरा शरीर कृष्ण के वियोग में कढ़ाई के समान जल रहा है
और देखो कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय भी कितना कठोर हो गया है। मैं इतने कठोर हृदय की कैसी हो गई कि श्री कृष्ण से दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों न गई। श्री कृष्ण से बिछोह के बाद, उनसे वियोग के बाद भी मैं नष्ट क्यों नहीं हो गई, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मैं अभी भी जीवित हूँ, मेरी छाती कितनी कठोर हो गई है। ये बड़ा ही मार्मिक वियोग श्रृंगार का चित्रण इसमें हुआ है। वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। इसमें काव्य सौंदर्य लिखते समय आप इसमें लिख सकते हैं। प्रसंग में यही आ जाएगा, जब हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखते हैं तो संदर्भ तो सभी का एक जैसे हो ही जाएगा। अभी हम संदर्भ की चर्चा करेंगे और प्रसंग में जिस पद में जो कहा है, जिस विषय में कहा गया है, वह उसका प्रसंग हो जाएगा। इसमें आप प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण के वियोग का वर्णन किया है। कृष्ण वियोग में उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन इसमें किया है। और काव्य सौंदर्य विशेष के रूप में हम वियोग श्रृंगार, अनुप्रास, उपमा इसकी बात कह सकते हैं। माधुर्य गुणयुक्त पद हैं, गेय पद शैली में इन्होंने लिखा है, इसको हम विशेष में लिख सकते हैं। अंतिम पद है भज मन चरण कवल अविनाशी। चरण कवल अर्थात जिनके चरण कमल के समान हैं वे, यानी श्री कृष्ण की यहाँ बात हो रही है। अविनाशी, अविनाशी यानी जिसका नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, ऐसे अविनाशी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हो सकते हैं। तो ईश्वर को यहाँ मीराबाई अविनाशी कह रही हैं। जेताई दिसे धरण गगन बिच तेताई सब उठी जासी। अब यहाँ थोड़ी सी दो बातें हैं। जेताई यानी जितने भी, दिसे यानी दिखाई देना। अब यहाँ शब्द है धरण गगन। आध्यात्म के अनुसार कुछ विद्वान धरण गगन का अर्थ जो हमारी दोनों भौहें हैं, ये धरण गगन और इसके बीच का जो भाग है इसका वर्णन करते हैं। धरण गगन बीच यानी दोनों भ्रमटियों के बीच, अर्थात जहाँ हम ध्यान करते हैं उसका वर्णन करते हैं। तेताई सब उठी जाती, तेताई यानी जितने भी हैं, सब उठी जाती यानी सब नाशवान हैं, सब उठ जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या करते समय हम इसमें दोनों बातों का उल्लेख करेंगे। करवत काशी, करवत काशी का तात्पर्य है, ऐसी मान्यता है कि काशी में देह त्यागने से, काशी में मृत्यु होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति से तात्पर्य यह है कि वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसको पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। करवत काशी। देही, देही यानी शरीर। गर्भ, अहंकार, घमंड। मिल जासी यानी मिल जाती है। चहर की बाजी, चहर यानी चहल पहल, जो संसार की रौनकता होती है चहल पहल होती है। बाजी यानी जो जीत हार का एक खेल होता है, बाजी। सांझ यानी संध्या। उठ जासी यानी उठ जाता है, समाप्त हो जाता है। घर तज भय सन्यासी, तज यानी त्यागना, घर तज यानी घर को त्यागना, भय यानी हो जाना, सन्यासी वैराग्य धारण करना, घर संसार को छोड़ के माया मोह से दूर होने का जो भाव है वह सन्यास के अंतर्गत आता है। जोगी, जोगी यानी योगी, योग के ज्ञाता। जुगत, जुगत यानी युक्ति, उपाय, नहीं जानी यानी नहीं जाना। उल्टी जन्म फिर आसी, उल्टी जन्म फिर आसी से तात्पर्य है कि उल्टे पुनः इस संसार में आना, पुनः इस संसार में जन्म लेना। काटो जन्म की फांसी, काटो जन्म की फांसी यह मीराबाई कहती हैं, अर्थात श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि उनके जन्म मरण के चक्कर से उनको भी मुक्त कर दो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये जो जन्म मरण की जो रस्सी है जो लटक रही है, इस रस्सी को काट दीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। व्याख्या देखें, यहाँ थोड़ा सा हम संदर्भ और प्रसंग पे चर्चा कर लेते हैं। अंतिम पद है। संदर्भ एक जैसा ही है, आप कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं हैं,
लगभग ये छोटी छोटी चीज़ों को आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार देखते हैं संदर्भ कैसा लिखना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के मीरा के पद नामक पाठ से अवतरित की गई हैं। इसकी कवित्री मीराबाई हैं। सीधे साधे उसमें हमको लिख देना है, ये हो जाएगा संदर्भ। अब प्रसंग, इस पद का यदि हम प्रसंग देखते हैं तो इसमें किस बात का उल्लेख किया है? मीराबाई इसमें भज मन चरण कवल अविनाशी, अर्थात ये जो संसार है यह नाशवान है और ईश्वर ही अविनाशी है। मीराबाई कहती हैं कि ईश्वर ही अविनाशी है, हे मन तो उसका ही स्मरण कर, क्योंकि बाकी संसार जो है वह नाशवान है, एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। इन बातों का मीराबाई ने इसमें उल्लेख किया है। भज मन चरण कवल अविनाशी, मीराबाई अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं, अपने मन से कहती हैं। पूर्व में हमने देखा था मीराबाई मन को अंगूठी के रूप में पहन रही हैं, क्योंकि जो कुछ है वह हमारा मन है, हम मन के वशीभूत होते हैं। जो हमारा मन कहता है हम वही कार्य करते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं मन उसको इनकार कर देता है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करना है। और यहाँ मीराबाई पुनः मन को समझाती हैं, मन को कह रही हैं, मन को उपदेशित कर रही हैं। भज मन चरण कवल अविनाशी, हे मन कमल के समान चरण वाले अविनाशी ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का भजन कर, उनका स्मरण कर। जेताई दिसे धरण गगन बिच तेताई सब उठी जासी। इसका दोनों संदर्भों में, दोनों प्रसंगों के अर्थात अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं जेताई दिसे धरण गगन बिच, धरती और आसमान के बीच में जो जो भी दिखाई दे रहा है, तेताई सब उठी जासी, वह सब नाशवान है। धरती और आकाश और धरती के बीच में जो जो दिखाई दे रहा है वह सब नाशवान है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जो है वह अविनाशी है। दूसरे अर्थों में दोनों भ्रगटियों के बीच का जो स्थान है, यहाँ श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर। ये जो संसार है वह नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगा, उठ जाएगा। अपने दोनों भ्रगटियों के मध्य जो ध्यान चक्र है, उस ध्यान चक्र में ईश्वर के श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर। दोनों अर्थ में हमने इसको देखा। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवत काशी। अब जो प्रचलित मान्यताएं हैं उन पर मीराबाई अपने विचार व्यक्त करती हैं कि तीर्थ करने से, व्रत करने से कुछ भी नहीं होता है। मृत्यु में जाकर देह त्यागने से भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। ये जो शरीर दिया हुआ है, जो शरीर मिला है आपको, इस शरीर पर कभी भी अहंकार नहीं करना है, कभी भी घमंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। नाशवान है शरीर, शाश्वत क्या है? आत्मा है, जो शरीर धारण करती है और जब शरीर का त्याग करती है आत्मा, उस परमात्मा में विलय हो जाती है। और ये जो नाशवान शरीर है वह यही मिल जाता है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए बहुत रूप सुंदरवान यदि आप हो, बहुत हष्ट पुष्ट शरीर बॉडी बिल्डर वाले यदि आप हो, तो हमको अपने उस रूप सौंदर्य के ऊपर, उस अपने बॉडी बिल्डर होने के ऊपर बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर नाशवान है, यह शरीर यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। यो संसार चहल की बाजी, सांझ पड़ो उठ जासी। ये जो संसार की चहल पहल है, ये जो संसार में जो बाजार की रौनकता है, जो बाजार लगा हुआ होता है, दिन भर चहल पहल लगी हुई रहती है, रौनकता दिन भर रहती है। और जब शाम होती है तो शाम के समय सारा बाजार कैसे होता है? बाजार उठ जाता है, बाजार समाप्त हो जाता है, अर्थात सब शांत हो जाता है। तो ये जो जीवन बाजार के जैसा ही है। जब तक जीवन है इसमें चहल पहल होती है, और सांझ यानी जब मृत्यु आती है, और सांझ तो होना है, मृत्यु तो आना ही है, जब मृत्यु आती है तो सब कुछ शांत हो जाता है।
यानी ये जो जीवन है वह नश्वर है, ये स्थायी नहीं है। कहा भयो भगवा पहरिया घर तज भय सन्यासी। मीराबाई कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने घर को त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी जैसा वेश धारण कर लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। उससे भी क्या होगा, उससे भी मुक्ति या मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उल्टी जन्म फिरासी। अब यहाँ मीराबाई कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, जो योग के ज्ञाता हैं, लेकिन योगी होने के पश्चात, योग के ज्ञाता होने के बाद भी ईश्वर प्राप्ति की, मोक्ष की, मुक्ति का उपाय उनको प्राप्त नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े योगी होने के बाद भी मोक्ष प्राप्ति का उपाय उनको प्राप्त नहीं हुआ। उल्टे जन्म फिरासी, पुनः उन्हें इस संसार में जन्म लेना ही पड़ता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो सिर्फ केवल और केवल गिरधर, गिरधर यानी गिरी, पर्वत, धर यानी धारण, पर्वत को धारण करने वाले। आपने देखा होगा इंद्र के प्रकोप से जब अत्यधिक वर्षा हुई तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वहीं से उनका नाम गिरधर पड़ा है। और मीराबाई ने अपने संपूर्ण पदों में अंतिम पंक्ति में उस गिरधर शब्द को ही प्रयोग किया है। तो मीराबाई कहती कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। हे श्री कृष्ण, काटो जन्म की फांसी, मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। अब इसको मैंने पूर्व में कहा था कि सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपको भली भांति 2 बार पदों का, कविता का पहले अध्ययन कर लें। पुस्तक में पीछे भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों का अध्ययन कर लें। उसके पश्चात आप वीडियो देखें, पुस्तक खोल करके बैठ जाइए। इसमें मैंने और भी जो शब्दार्थ हैं उनके अर्थ आपको बता दिए हैं। आप उनको चाहें तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इससे आपको व्याख्या करने में, पाठ को समझने में सुविधा होगी। अब इसके पश्चात भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो आप निश्चिंत होकर के कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। 24 घंटे में जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपको कठिनाई आए, तब आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। बस हम आपसे इतना ही अनुरोध करते हैं कि जो विकट समय हैं, समस्या हम सबके सामने हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के वीडियो बनाए जाएं कि आप घर बैठकर अध्ययन कर सकें। आप घर बैठ कर के अध्ययन करें, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा जगाएं। समय तो निकलता जाएगा, चला जाएगा, लेकिन हमको इस समय को साधना है। आप जागरूक छात्र छात्राएं हैं, अपना भला बुरा भविष्य के प्रति आपको क्या करना है आप सब जानते हैं। इस दृष्टि से आप अपने आप को देखें, जगाएं। और यदि अभी तक आपने कम अध्ययन कर रहे हैं तो अब कम से कम 4 घंटे अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।